बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू होम कुकिंग एक्सपर्ट। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार ड्राई फ्रूट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। हम मार्केट से इतने महंगे महंगे ड्राई फ्रूट केक लेकर आते हैं और चाय वगैरह के साथ सर्व करते हैं, तो इसे आप आसानी के साथ घर पे बनाकर सेव भी कर सकती हैं। ये 8 से 10 दिन के लिए आराम से सेव हो जाता है। तो इसको हम बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है हम वो देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक साफ बाउल लिया है जिसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के अंडे लिए हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर हैं। साथ में मैंने 1 कप चीनी ली है जिसमें से मैंने 2 टेबलस्पून चीनी कम कर दी है। फुल आपने कप नहीं लेना, आपने उसमें से 2 टेबलस्पून जो है वो चीनी कम कर देनी है और उसको अच्छे तरीके से आपने पीस लेना है और इसको आपने अंडों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आज मैं यहाँ पे कोई मशीन वगैरह, हैंड बीटर वगैरह या वो मशीन वगैरह यूज़ नहीं कर रही, कोई ब्लेंडर वगैरह यूज़ नहीं कर रही। आज मैं आपको हैंड विस्कर के साथ सारा केक बनाना बताऊँगी। साथ में मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ कप जो है वो दूध लिया है नीम गर्म। आप नीम गर्म ले सकते हैं, रूम टेम्परेचर पर ले सकते हैं, लेकिन इसको गर्म नहीं ज़्यादा लेना और ना ही ठंडा लेना है। उससे हमारा केक फूलता नहीं है। उसको भी डाल के मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और साथ में मैंने 2 से 3 ड्रॉप वनीला एसेंस के डाले हैं ताकि केक में अच्छी सी खुशबू आ जाए और अंडों की स्मेल ना आए आपको। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इलायची 2 से 3 इलायचियों को लेकर उनको पीस के वो भी डाल सकते हैं। साथ में मैंने थोड़ा-सा नमक डाला है, तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक भी डाला है। इन सब चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं इसमें 1/4 कप इसमें ऑयल डालूँगी। इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। आप चाहें तो यहाँ पे बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको भी साथ आपने मेल्ट कर लेना है। मेल्ट करके आपने 1/4 कप उसका यूज़ करना है, ठीक है? उसको भी डाल के हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद मैंने एक साफ़ छन्नी ली है जिसमें मैं इसको मैदे को छानूँगी। मैंने मैदा लिया है तकरीबन 1.5 कप के करीब, ठीक है? आप इसको अच्छे तरीके से छान लीजिए ताकि उससे केक हमारा फ्लफ़ी बने। इसके साथ ही मैं 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर डालूँगी। बेकिंग पाउडर डाला है, बेकिंग सोडा नहीं डाला और 1 टीस्पून डाला है मैंने, ठीक है? इन सब चीज़ों दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मैं छान लूँगी और विस्कर की मदद से इनको मिक्स कर लूँगी। ओवर ज़्यादा आपने बीट नहीं करना इसको, बस इतना करना है आपने कि ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स इसमें हो जाएँ। अब इसका प्यारा-सा कलर लाने के लिए जैसे हम मार्केट में देखते हैं कि ड्राई फ्रूट का कलर येलो बहुत प्यारा कलर होता है, तो उसके लिए हम इसमें थोड़ा-सा कलर यूज़ करेंगे, फूड कलर। तो मैं इसमें फ्रेंड्स फूड कलर यूज़ कर रही हूँ। तकरीबन 2 चुटकियाँ ले लें आप या थोड़ा-सा बिल्कुल आप ले लें क्योंकि हमने इसमें कलर देना है, ठीक है? फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना प्यारा आ रहा है। इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम टूटी फ्रूटी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? उसको मैंने बारीक-बारीक छोटा-छोटा सा काट लिया है। मैंने 2 कलर की ली है, ग्रीन और रेड। उसमें मैंने 1 टीस्पून मैदा डाला है ताकि ये सारा नीचे जाके बैटर में सारा जो है ना वो टूटी फ्रूटी बैठ ना जाए, इसलिए हम इसमें मैदा कोट करते हैं। इसमें से मैं हाफ़ डालूँगी और हाफ़ मैं ऊपर गार्निशिंग के लिए डालूँगी। ये देख सकते हैं इसमें से मैंने हाफ़ डाल दिए हैं। बस फ्रेंड्स आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा आपने इसको मिक्स नहीं करना। बस इस तरह 2 से 3 बार मिक्स कर लिया। उसके बाद मैंने पहले से पैन जो था उसको ग्रीस करके रेडी करके रखा था। उसमें मैंने बटर पेपर भी लगा दिया था ताकि हमारा केक जो है वो हार्ड ना हो। बटर पेपर से हमारा केक हार्ड नहीं होता। इस चीज़ का आप ख़्याल रखें। अगर आप बटर पेपर लगाएँगे तो आपका केक बहुत सॉफ्ट बनेगा और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप हल्का-सा ऑयल लगाकर उसमें मैदा डस्ट कर लें, तब भी आपका पैन रेडी हो जाएगा। ठीक है? इसमें मैंने सारा बैटर डाल दिया है और डालकर इसको मैं रेडी कर लूँगी। इसी दौरान जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस तरह मैं 2 दफ़ा टाइप करूँगी इसको, उसके बाद मैं इसमें जो हमने टूटी फ्रूटी बचा के रखी थी वो मैं सारी इसमें डाल दूँगी। इसको हमने मिक्स नहीं करना, बस इस तरह हमने ऊपर से इसके गार्निशिंग कर देनी है इसकी, ताकि इसकी लुक अच्छी आए। दूसरी तरफ मैंने एक पतीला में छोटा-सा प्लेट रखी थी और उसको प्री हीट होने के लिए 10 मिनट पहले मैंने ऑन कर दिया था। इसको हम तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए रखेंगे और उसको तकरीबन 30 से 35 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। ये देखें, मैंने इसको चेक किया है, बिल्कुल इसकी स्टिक नीट एंड क्लीन आई है, इसका मतलब हमारा केक रेडी हो चुका है।
मेरा ये 35 में रेडी हुआ है। अगर आपका 5 मिनट ज़्यादा टाइम लग जाए तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको मज़ीद 5 मिनट के लिए और बेक कर सकते हैं। इसको मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया था ताकि ये ठंडा हो जाए। एकदम से आप निकालेंगे तो ये सारा केक टूट जाएगा। फ्रेंड्स, जब भी केक आप बनाएँ तो उसमें इस चीज़ का ख़्याल रखें कि उसको गरमा-गरम फ़ौरन मत निकालें, वो टूट जाएगा, उसकी लुक अच्छी नहीं आएगी और कटिंग भी अच्छी नहीं होगी। मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था, फिर उसके बाद मैंने इसको डीमोल्ड किया। अब इसका मैं पेपर ये उतार रही हूँ, ये देखें। और देखें, यकीन माने कितना प्यारा बना है, ये देखें कितना सॉफ्ट और कितना क्लियर आया है, माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है। देखिए, इसकी लुक भी देखें कितनी प्यारी आई है। और मैं आपको कटिंग करके भी दिखाती हूँ, ये देखिए इतना सॉफ्ट बना है और इतना अच्छा बना है। ये देखें, इसको ठंडा करके कट करेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से इसके पीसेस कट होंगे। ये देखें, अगर आप इसको गरम-गरम काटेंगे ना तो ये इस तरह से एक तरह से नहीं कटेगा, एक लेवल का नहीं कटेगा आपका। ये देखें कितना सॉफ्ट है, ये आप चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।